आज जब मैं कहीं जा रही थी ना, तो मैंने देखा एक औरत सिसक सिसक कर रो रही थी। उनके दोनों नेत्र से आंसू तो निकल ही रहे थे और उनका दिल भी उन आंखों से बह रहा था। जैसे खुद भावनात्मक होने के कारण मुझसे देखा भी नहीं गया और उनसे पूछे बिना मुझसे रहा भी नहीं गया। मैं गई उनके करीब और पूछा मैंने उनको, तो पता चला वो उस पीड़ा से गुजर रहे थे जिसको एक औरत के जीवन में भूलना असंभव है, जो एक औरत के जीवन में बहुत गहरा छाप छोड़ता है। ये वो पीड़ा से गुजर रहे थे जिसका मरहम शायद वक्त के पास भी नहीं होता। उन्होंने अपने पति को खो दिया था जीवन भर के लिए और वो उसी शमशान के बाहर चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी कि शायद वो वापस आ जाए। अक्सर जब हम जाते हैं ना किसी के अंतिम संस्कार पर, हमें केवल उनका दर्द दिखता है, पर हम सीख लेना तो शायद भूल जाते हैं। इस जिंदगी में सबके ही जीवन में ये बुरे पल आते हैं और अगर आप सोचते हैं ना कि ये आपके साथ नहीं होगा, तो उसके लिए आपको पहले जीवन को अलविदा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा। तो जब ये तय है कि जीवन में वो मोड़ भी आएगा जहां आपको आपके अपनों को खोना पड़ता है या फिर आपके अपनों को आपको खोना पड़ेगा, तो जब तक हम साथ है ना, अपनों के पास है ना, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हमारे पास बीवी होने के नाते बहुत सारी उलझनें होती हैं और उन उलझनों को हम बड़ी आसानी से अपने पति पर निकाल लेते हैं। रूठना, मनाना, लड़ना, झगड़ना, ये सब एक सफल और सुंदर विवाह के अभिन्न अंग है। पर कई बार रूठना और बेहद ज्यादा रूठना ऐसा रूप ले जाता है कि मनाने का मौका ही नहीं मिल पाता। कई बार हम अपने घमंड की वजह से रिश्तों को खो देते हैं। तो जिस रिश्ते को हमने घमंड की वजह से खोया है, क्या उसको खोना कहते हैं? नहीं, उसको अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला दबाना कहते हैं। जीवन साथी जो होता है ना, वो जीवन भर का साथी होता है। उसका हाथ पकड़कर आप सारे सांसारिक सुख और दुख को उसके साथ हंसकर तो कभी रोकर निकाल लेते हैं। ये केवल प्रेम का रिश्ता नहीं है, ये प्रेम से अधिक जिम्मेदारी का रिश्ता है। जिम्मेदारी घर की, खाने की, बच्चों के पालन पोषण की, बच्चों की अच्छी शिक्षा की, बच्चों के अच्छे संस्कार की, माता पिता को खुश रखने की, दो परिवार को जोड़े रखने की, ऐसी अनगिनत जिम्मेदारी का होता है ये रिश्ता। और जब एक साथ छोड़कर चला जाता है ना, तो ये सारी जिम्मेदारी का एकल बोझ दूसरे पर आ जाता है। तो ये वो रिश्ता है जहां पर आपको अपने साथी का जीवन उलझाना नहीं चाहिए। अगर आप सुलझा पाते हैं ना, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। पर अगर नहीं सुलझा पाते हो ना, तो कम से कम उलझाएं भी नहीं, मत उलझाएं। उसको सुख नहीं दे सकते हो ना, तो उसको दुख देने का अधिकार भी तो नहीं है ना। और अगर आपके पास अपने जीवन साथी का साथ बरकरार है ना, तो आप उन कईयों से खुश नसीब हैं जिनको अपने साथी के साथ शायद थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए तरसना पड़ता होगा। अपने रिश्तों को घमंड में मत बांधिए। घमंड से बांधने से पहले सोचिए जीवन साथी के बिना जीवन कैसा होगा। और अगर नहीं सोच पाते हैं ना, तो जाकर उनसे पूछिए जिन्होंने खोया है। आपको जीवन साथी की अहमियत समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी नोक झोंक को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी वाकई बहुत छोटी है। जिंदगी बहुत छोटी है छोटी छोटी उलझनों में उलझने के लिए। तो प्यार दीजिए, प्यार पाइए, जीवन साथी के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। जीना जिसके साथ है ना, उसका जीना बेहतर बनाइए और खुद का भी बेहतर कीजिए।